दोस्तों, कोई भी क्षेत्र हो, कामयाबी की बुनियाद जो है वो नजरिया है। हमारा एटीट्यूड है, हम कैसा सोचते हैं और क्या समझते हैं, यही हमारी जड़ है, नजरिया है। एक ऐसे ही स्टोरी लेकर आया हूं मैं आपके सामने फिर से एक बार। दोस्तों, हफीज नाम का एक किसान अफ्रीका में रहता था। वह अपनी जिंदगी से खुश था और संतुष्ट भी था। वह खुश इसलिए था कि वह संतुष्ट था, और संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हफीज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे के बराबर बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद डालो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हफीज सो नहीं सका। उसकी नींद उड़ चुकी थी, वह असंतुष्ट हो चुका था, इसलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। दूसरे दिन सुबह होते ही बेचैनी के आलम में हफीज ने अपने खेतों को बेचने और अपने परिवार की देखभाल का इंतजाम किया और हीरे को खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका में भटकता रहा, पर उन्हें पा नहीं सका। उसने उन्हें यूरोप में भी ढूंढा, पर उसे वहां भी हीरे नहीं मिले। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक और शारीरिक और यहां तक आर्थिक स्तर पर पूरी तरह से टूट चुका था। वह इतना मायूस और नर्वस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। अब इधर जिस आदमी ने हफीज से खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाले में अपने ऊंटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी। वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। यह सोचकर कि वह पत्थर उसकी बैठक में अच्छा दिखेगा, उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हफीज को हीरो के बारे में बताने वाला वह आदमी खेतों के इस नए मालिक के पास आया। उसने उस जगमगाते हुए पत्थर को देखकर पूछा, क्या हफीज लौट आया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह हीरा है, मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो महज एक पत्थर है, मैंने इसे नाले के पास से उठाया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। वहां पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहां से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। वे पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत में दूर दूर तक हीरे दबे हुए हैं। तो दोस्तों देखिए, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है। जिसका खेत था वो उस हीरो को पहचान नहीं पाया और उसने खुदकुशी कर ली। इससे हमें कई प्रकार की सीख मिलती है। दोस्तों, अगर हमारा नजरिया सही होता है तो हमें महसूस होता है कि हम हीरे से भरी हुई जमीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे होते हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमें केवल उनको पहचान लेना है। दूसरे की खेत की घास हमेशा हरी लगती है। दोस्तों, हम दूसरे के पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते रहते हैं, इसी तरह दूसरे हमारे पास मौजूद चीजों को देखकर ललचाते हैं। हमसे अपनी जगह की अदला बदली करने का मौका हासिल करके उन्हें खुशी होगी। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती, उन्हें मौके का खटखटाना शोर लगता है। मौका जब आता है तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते, जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते हैं। कोई मौका दोस्तों दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरा मौका पहले वाले मौके से बेहतर हो सकता है या उससे बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा कभी नहीं हो सकता। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बेहद जरूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है। दोस्तों, थैंक यू।